आपने आईटी का जिक्र किया, वहां भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कल तो खास तौर पे सारे बाजार की नजर यहीं पे रहेगी। लेकिन रिजल्ट क्या, मतलब बाजार के बीच में आ रहा है या वो पुरानी इनकी आदत थी 6 बजे देने की? नहीं, बाजार के बीच में तो नहीं आता है। निफ्टी आईटी का एक ही प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे कि इसकी जो क्लोज है 20 डीएमए के नीचे है। जी। अब ये वाई का आंसर टुमारो या डे आफ्टर है, क्लोज के बाद हाँ, ही ये रिजल्ट शायद। बिल्कुल। 9 जून के बाद पहली बार ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। हम्म। तो क्या ये संकेत है कि शायद पहली नजर में टीसीएस के नतीजे बहुत अच्छे न लगे बाजार को? देखिए, संकेत उससे भी ज़्यादा क्या है ना कि 39,500 पे रेजिस्टेंस डिफाइन हो चुका है, ज़्यादा 39,450 पे ही डिफाइन हो चुका है। ओके, तो वो जब तक नहीं निकलता है फर्दर मूवमेंट, तो आईटी में क्या ही एक्सपेक्ट करें। जी। और करेंगे भी तो 40,500 700 तक तो हो जाएगा। जी। अगर हम ये एक संभावना लेकर के चलें कि शायद ये राउंडिंग टॉप बनाने जैसी हालत में जा रहा है, तो फिर इस तरह के राउंडिंग टॉप में क्या ये रिजल्ट से इसका ट्रिगर बन सकते हैं? बनेगा तो, और कुछ तो ट्रिगर नहीं बनेगा, बिकॉज ये फ्लैग ऑन फ्लैग स्ट्रक्चर है। तो फ्लैग ऑन फ्लैग तो वीक नहीं माना जाता है। लेकिन ओके। सम फाइन डे ये कल्मिनेट तो होगा इन सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस। अभी नहीं है वो लेवल, आज के तारीख में है 37,250। जी। अभी अच्छा, आप जो वो फ्लैग वीक। फ्लैग ऑन फ्लैग मतलब झंडे के ऊपर झंडा, ये हाँ। मतलब बड़ा अनस्टेबल स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं। आप खुद ही सोच के देखिए ना कि आपने एक डंडा लगाया। ये डंडा आप किसको मान रहे हैं? ये 9 मई से, और फिर ये इकट्ठा जो एकदम बड़ी सी कैंडल बनी है, क्या आप इसी को डंडा मान रहे हैं या शुरुआत से ही इसको पूरे को एक पोल की तरह से देख रहे हैं? नहीं नहीं, ये पहला वाला पोल इधर है, दूसरा वाला उधर है। नहीं, मतलब इधर और हाँ, उधर ये में समझ सेकंड में। है, ये सेकंड है। ये सेकंड है? हम्म। ओके। तो फिर तो मुझे थर्ड भी दिख रहा है। तो इसलिए कह रहा हूँ, ये फ्लैग ऑन फ्लैग चलता है। नहीं, मतलब आप पहला झंडा आप इसको कह रहे हैं क्या? बिल्कुल। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ पोल खींचा, उसके आगे झंडा लोग खुद समझ लेंगे। उसके बाद दूसरा, आप कह रहे हैं कि दूसरा झंडा यहाँ बना, बिल्कुल। तो फिर उस हिसाब से तो ये आपका तीसरा झंडा हो गया। उसके आगे भी एग्जैक्टली, देखिए ना, इसी हर को बार कहते देखिए हैं। डंडे के मुकाबले झंडा बड़ा होता जा रहा है और झुकता जा रहा है। और ये बताइए, आप किसी भी झंडे मतलब पोल लगाइए, उस पे झंडा लगाइए। अब झंडे के कपड़े में कोई दूसरा पोल बांध के अगर आप उस पे कोशिश करें कि एक नया पोल खड़ा करें, कितना स्टेबल स्ट्रक्चर होगा? आप कह रहे हैं चार्ट में नहीं बड़ा अच्छा माना जाता है। मेरी नहीं, तो समझ में वैसा नहीं आया, नहीं है। कॉमन सेंस मेरी छोटी सी बुद्धि में नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। अगर आपको इसको समझना है तो आपने जो ये राउंड बनाया है ना, इसको आप एक फील्ड समझें। और इस फील्ड में थोड़ी थोड़ी दूर पे आपका झंडा अलग अलग लगा हुआ है। अच्छा। क्योंकि एक झंडा कंप्लीट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो उस डिस्टेंस पे ये जाता है। चूंकि दिखता है एक फ्लैग जी। बन गया, उसके आगे दूसरा, तो इसलिए उसको फ्लैग ऑन जब आप इसे फील्ड कह रहे हैं, तो मैं अब इसको ऐसे लेता हूँ कि सेना आगे बढ़ रही है, अलग अलग पॉइंट्स पे झंडा गाड़ते जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये भी चीज़ है कि देखिए फ्लैग ऑन नहीं, फ्लैग का ये फाइनल डायरेक्शन ये होगा। ये तुलना ठीक है ना कि सेना आगे बढ़ रही है और अलग अलग पॉइंट्स पे झंडा गाड़ते जा रही है। बिल्कुल सही तो बात है, ठीक है। वही चीज़ है। ठीक। तो पहला देखिए, पहला एकदम से कितना एरिया कवर किया इसने, उसके बाद एक झंडा लगाया, फिर थोड़ी दूर गए, फिर एक झंडा लगा दिया, लेकिन वो झंडा इतना बड़ा बनाया, बहुत टाइम गुजारा। उसके बाद फिर एक छोटा सा झंडा लगाया, फिर बहुत सा टाइम गुजारा। मतलब आगे बढ़ने में इस सेना को दिक्कत हो रही है अब। वो होगी, वो तो होना ही है। देखिए फ्लैग ऑन फ्लैग सम फाइंड है तो करेक्शन में कल्मिनेट होगा ना। लेकिन जब तक ये चल रहा है तब तक इसको वीक नहीं कह सकते, इसको एक्सटेंडेड रैली में ही ले सकते हैं। जी। तो पहले ढूंढना है कि ये वीकनेस में कब कन्वर्ट होगा। ये वीकनेस में कन्वर्ट 37,300 के नीचे क्लोज होने पे ही होगा। जी। इसी में एक दूसरी थ्योरी भी लीजिए। मतलब कई लोग ये गिनते हैं कि अच्छा ठीक है, जब आप एक वेव्स में जा रहे हैं तो तेजी वाला समय कितना रहा और उसके बाद
नीचे आने का या कंसोलिडेशन का समय कितना रहा। तो अब तेजी के लिए तो फटफट चढ़ गए, फिर लंबा समय कंसोलिडेशन में बिताया, फिर 2 दिन में 3 दिन में चढ़ गए, फिर इतना मतलब 2-3 हफ्ते का समय गुजार लिया आपने, इस बार और ज़्यादा लंबा समय आप गुजार रहे हैं। ये जो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, और वो भी नतीजों से ठीक पहले, तो मतलब बिल्कुल मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन मुझे दिखती है कि यहाँ पर आकर के बाजार एकदम अड़ गया है कि नहीं, अब नतीजे देखेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। जवाब आपके चार्ट में ही है। आप इस चार्ट को ज़ूम इन मतलब और नहीं, ये नहीं, उल्टा, वो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, और कीजिए थोड़ा-सा। हाँ, बस रोक दीजिए, ठीक है? जी, अब आप ये डेटा एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये 3 जून 2024 से आप मूवमेंट देखिए, करीब-करीब 30 जुलाई 2024 का। इस तरह में करेक्शन सम फाइन डे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करेक्शन के बाद नहीं बढ़ पाएगा। ये आप देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर, ये एक बहुत कंसोलिडेशन हुआ और फ्रस्ट्रेशन में करेक्शन हुआ, लेकिन वो क्या है, टेक अ स्टेप बैक एंड देन हिट हार्ड। ये वैसा है। तो जी, कभी-कभी होता है ना, वो क्रिकेट का शॉट खेलने के लिए एक स्टेप पीछे आते हैं, तो गैप बन जाता है, तो और भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक लगता है, तो उस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन हाँ, मैं यही समझाना चाहूँगा कि इसका करेक्शन होता है। हमको वेट करना होगा उस पैटर्न रीडिंग का, और वो आज के तारीख में 37,300 के नीचे क्लोज़ होने के पहले नहीं है। मैं नहीं कहता कि हमें वेट करना है 36,700 का, ज़रूरत ही नहीं है। एक बार क्लोज़ हुआ 37,300 के नीचे, तो क्लियर है कि फ्लैग ऑन फ्लैग खत्म, राउंडिंग टॉप का करेक्शन शुरू। अब वो राउंडिंग टॉप का करेक्शन में कितना रिट्रेस करता है, फुल रिट्रेस करता है, वो डिपेंड करेगा कि रिजल्ट्स क्या कहते हैं आईटी कंपनीज के, उनके कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बोला जाता है। जी।